अगर आप रोज़ रोज़ नाश्ते में एक ही चीज़ खा खा कर बोर हो चुके हैं और कुछ न्यू खाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आप लोग आए हैं। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पराठे बनाना सिखा रही हूँ। इसमें आपको ना ही आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। 10 मिनट में मज़ेदार किस्म के पराठे बन के तैयार हो जाते हैं और बनते भी बहुत टेस्टी हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें जो हैं पहले से रेडी करके रख दी हैं, आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने कद्दूकश की हुई गाजरें ले ली हैं, तकरीबन ये आधा कप है। आधा कप ही मैंने ले लिया बारीक कटी हुई बंद गोभी। टमाटर ले लिए बारीक कटे हुए, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितने मैंने ले लिए हैं। हरा धनिया कटा हुआ आपको चाहिए होगा, तकरीबन ये मैंने आधा कप ले लिया। हरी प्याज आपको बारीक कटी हुई चाहिए होगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं। आजकल वैसे भी बहुत हरी भरी सब्जियां आई हुई हैं, तो तमाम सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ये भी आधा कप ले रही है। और ये मैंने ले लिया बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें थी और मैंने इनको बारीक बारीक कट कर लिया। अगर तो ये आप बच्चों के लिए बनाना चाहें तो फिर आप हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले ली हैं और आधा कप मैंने ले लिया बारीक कटा हुआ प्याज। और यहाँ पे आपको अब चाहिए होगा एक बड़ा बाउल, और जितनी भी सारी सब्जियां थी वो हम निकाल लेते हैं इस बड़े बाउल के अंदर। सब्जियां सारी हमने निकाल ली हैं। अब इसमें मैं डालूंगी मैदा। 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। मैदे को आपने एक दफ़ा छान लेना है। और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन को भी आपने छलनी से छान लेना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ले लिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने इसमें ले लिया है नमक, या हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा और हाफ टीस्पून मैंने ले लिया कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये सारे मसाले भी हम इसमें डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, स्पून की मदद से इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं डालूंगी 1 अंडा, जिससे आपके पराठे बनेंगे नरम मुलायम। तो यहाँ पे अगर आप लोग अंडा नहीं डालना चाहते तो अंडे को स्किप भी कर दीजिएगा, लेकिन ये है कि अंडे से पराठों का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और हमारे पराठे जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अंडे को भी तमाम चीज़ों के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे नॉर्मल पानी। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे और इसका हमने बना लेना है घोल। पानी जो है एकदम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे और जितनी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए उसी हिसाब से मैं इसमें पानी डालूंगी। यहाँ पर जो हम बैटर बनाएंगे ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते आएंगे और यहाँ पे हम पराठों का बैटर जो है इसको रेडी कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो गया। देखिए बेहतरीन हमारा बैटर पराठों के लिए बनके तैयार हो चुका है। कंसिस्टेंसी इसकी देख लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह से रखनी है। चूल्हे पे रख दिया था मैंने पैन गर्म होने के लिए और अब पैन को हम ऑयल से करेंगे ग्रीस। तकरीबन 1 टीस्पून जितना मैंने इसमें ऑयल डाला है और पूरे पैन को हम ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन लिया, आप घर का जो आम तवा होता है वो भी ले सकते हैं। जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा और इसके अंदर हम डाल देंगे पराठों का घोल। जब घोल डालेंगे तो नीचे से फ्लेम आपने लो कर देनी है। घोल डालने के बाद आपने पूरे पैन में इस घोल को आपने फैला लेना है रोटी की तरह। अब जब एक साइड ऊपर से खुश्क हो जाएगी तो आप इसकी साइड को आराम से पलटे की मदद से पलट देंगे। और यहाँ पे देखें कितनी आसानी से हमारा पराठा जो है उसकी साइड चेंज हो गई है। इस पे हम लगाएंगे ऑयल। 1 टेबलस्पून मैंने इस पे ऑयल डाला है। ऑयल की जगह पे आप घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास ऑयल था तो मैं ऑयल का इस्तेमाल करें। अच्छा, जब आप इसके अंदर घोल डालेंगे तो आपने घोल जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालना। आपने पराठे जो हैं वो बारीक बनाने होंगे, तभी पराठे खाने का मज़ा आएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 1 कप जितना घोल जो है वो मैंने पैन में डाल के इसको फैला लिया था। और यहाँ पे देखें पराठे को हम पका रहे हैं। नॉर्मली जैसे आम पराठे बनाते हैं इसी तरीके से बनाएंगे हम। जब आगे पीछे से ज़बरदस्त किस्म के फूल आ जाएंगे तो ये हमारा पराठा तैयार हो जाएगा। एक पराठा हमारा बन चुका है। गर्मा गर्म पराठे को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी तरह से बाकी के पराठे बनाकर भी हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गर्मा गर्म इजी पराठे बनाकर तैयार भी कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते व्यूअर, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाते हैं। इन पराठों के साथ मैंने बनाई है हरी चटनी। हरी चटनी ज़रूर बनाइएगा तो पराठे खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ये पराठे आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। गर्मा गर्म पराठों को हम इंजॉय करेंगे हरी चटनी के साथ। तो ज़रूर बनाइएगा व्यूअर्स, आपको ये रेसिपी बहुत
बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आपको भी पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी पसंद आएगी और आपके घर वाले आपकी ज़रूर तारीफ करेंगे। आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।